नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुजुर्गों के साथ कोई समय नहीं बिताना चाहता। पापा जी का रिटायर होने का समय जो जो पास आ रहा था, वे जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करने में लग गए। चलो भाई, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिसे बेसब्री से इंतजार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसी बात क्या है। एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी और अध्ययन अध्यापक का बढ़िया अवसर, अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्र से मिलने का, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर ही अवसर, मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। फिर लोग रिटायरमेंट से घबराते क्यों हैं? पापा जी नियम कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज शाम को मम्मी जी के साथ बाजार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ लेकर जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर उन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी जी से आकर लिपट गई कि हम भी बच्चे भी बाजार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते समय किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हजरतगंज तक घूमने जाने का मौका मिलने भी लगा और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइश पूरी की जाने लगी। रोचक मोड़ आता है कहानी में, जबकि पापा जी के अवकाश प्राप्ति के बाद उनका घूमने जाने की आदत में बदलाव तो नहीं आया, मगर मम्मी जी के पाँव में दर्द के चलते वे अब पापा जी का साथ नहीं दे पाते थे। और पापा जी क्योंकि अकेले जाना नहीं चाहते थे, इसलिए घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता है। मगर अब समय बदल चुका है। वे बच्चों को पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से कतराने लगे, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीन एज में एक अजीब कसमकस का दौर चलता है, जिसमें बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ अटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्टोरेंट और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं तो उनका करुणा और बेचारगी भरी मुस्कान को झेलना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के साथ कोई उपदेश या जमाने में खामियां निकालते जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था, जो युवाओं को भाता ही है। मगर उससे क्या, 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों को निजी आज़ादी भी चाहिए होती है। मगर उस दिन रोज की तरह शाम होते होते पिताजी की आवाज़ आने लगी, गंज तक चलने के लिए कोई है? मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा था। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपट कर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर भी दीदी को उसने जवाब दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज़ दबाकर ही बात कही थी, मगर वह धीमी आवाज़ पापा के कानों तक पहुंच चुकी थी। पापा कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे ही रहे, नज़र फर्श पर जमा कर चेहरे पर विषाद भरी मुस्कान के साथ। मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज़ देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, तो कोई एक दे दो। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यही है चाहिए। छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है, पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए, मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में और लिहाज में हमसे बड़े होते हैं। बुढ़ापे में वह कमा तो नहीं सकते, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।